ओके, सो क्लास 10th में हमारा बायो का चैप्टर नंबर 10 विच इज हेरिडिटी वो हम करने जा रहे हैं आज। वैसे तो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बट सिंस इवोल्यूशन पार्ट इज डिलीटेड तो वी आर गोइंग टू डू हेरिडिटी ओनली। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हेरिडिटी क्या होता है? आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे एक पहला जनरेशन है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? जो कि नेक्स्ट जनरेशन है, जो कि जैसे अगर ये पेरेंट्स है तो उनके डॉटर एंड उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हेरिडिटी। दैट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उनको नाम दिया गया है ट्रेट्स। क्या बोला गया? ट्रेट। ट्रेट इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक तरीके के ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ट्रांसफर होते हैं। तो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। 1 मार्क में पूछे जा सकती है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच traits and characteristics are reliably inherited। inherited मतलब एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन पे इनहेरिट हुए, उसमें वहां ट्रांसफर हुए। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्लियर है हेरिडिटी की डेफिनेशन, जिसमें आपके ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं। एक ट्रेड होता है इनहेरिटेड ट्रेड, इसमें डिफरेंस आता है एग्जाम में। इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड नेक्स्ट ट्रेड होता है एक्वायर्ड ट्रेड। इनहेरिट ट्रेड तो होता है जो कि इनहेरिट हुआ आपके पेरेंट से। जो भी ट्रेड्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे किसी की नोज, हम बोलते हैं कि इसकी नोज बिल्कुल अपने पापा की तरह है, इसकी आईज बिल्कुल अपनी मोम की तरह है। तो ऐसे ट्रेड्स जो कि हमें अपने पेरेंट्स से आए हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें अपने पेरेंट्स से आए हैं, उनको बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो कि हमने खुद पूरे लाइफ में अचीव करे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने क्रिकेट खेलना सीखा, टेनिस प्ले करना सीखा, वो तुमने अपनी मेहनत से, अपने आप से प्ले करना सीखा है बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। तुमने एक नई लैंग्वेज सीखी, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं जो हम पूरी अपनी लाइफ में लर्न करते हैं। इनहेरिट ट्रेड वो होते हैं जो हम पेरेंट्स से अचीव करते हैं। तो इनहेरिट ट्रेड्स हो गए ट्रेड्स received from parents. Clear? Acquired traits obtained during lifetime. Is it clear? Next point, इनहेरिट ट्रेड जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकते हैं, कैन बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कैन बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। But if I talk about the acquired traits, it can't be passed on to the नेक्स्ट जनरेशन। ये पास नहीं हो सकते, जो कि एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्यों होते हैं? क्योंकि डीएनए की वजह से, अकर ड्यू टू चेंज इन डीएनए।
अगर डीएनए की वजह से होता है, क्योंकि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए। डीएनए हमारे पेरेंट्स के जो डीएनए कैरी करते हैं अब, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से इनहेरिट ट्रेट आते हैं। जैसे अगर किसी का हेयर कलर बिल्कुल मैच करता है पेरेंट के हेयर कलर से, जैसे तुमने देखा होगा किसी के अगर पेरेंट के कर्ली हेयर्स होते हैं तो बच्चों के भी कर्ली हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए के अंदर चेंज आता है, उसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे नोज शेप, हेयर कलर, एक्सेट्रा। इसमें डीएनए में कोई चेंज नहीं आता अगर तुम्हारे अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, अगर ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक नई लैंग्वेज सीखी, फ्रेंच सीखी, ठीक है, तो तुम्हारे उसकी वजह से डीएनए के चेंज की वजह से फ्रेंच तुमने नहीं सीखी है, तुमने अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से वो फ्रेंच नई लैंग्वेज सीखी है। इसमें डोंट रिजल्ट इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वैसे इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रही हूँ। अगर एग्जाम में 2-3 नंबर का आता है तो एटलीस्ट आपके देयर शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 5 पॉइंट्स लेड टू इवोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग फुटबॉल, ETC। ठीक है, क्लियर है? तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, ये एग्जाम में आ सकते हैं। आगे देखो, अब इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल। ही इज अ साइंटिस्ट जिसने इनहेरिटेंस के बारे में काफी रिसर्च करी थी और काफी सारे इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे, इसीलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। दिस ग्रेगर मेंडल इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसने काफी एक्सपेरिमेंट करे थे प्लांट्स को लेके। बेसिकली इसने प्लांट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, प्लांट्स भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स आल्सो डू रिप्रोडक्शन। तो इसने प्लांट्स से इनहेरिटेंस के बारे में रिसर्च करी थी प्लांट्स को लेके। जैसे इसने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लिए और उनको रिप्रोड्यूस कराया और ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कैरेक्टरिस्टिक जो इनहेरिटेंट हो रहे हैं उस पे भी उसने काफी रिसर्च करी, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो उसने अलग अलग तरीके के, जैसे फॉर एग्जांपल इसने पी प्लांट का यूज किया, पी प्लांट्स, मटर के प्लांट्स, पी प्लांट्स का यूज किया था इसने। ठीक है, पी प्लांट की इसने हाइट देखी, मतलब ये नोटिस किया कि अगर पेरेंट की हाइट कैसी है और वो डॉटर पे या जो उसका नेक्स्ट जनरेशन है वहां तक ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही, कितनी हो रही है, उसकी शेप पे कंसिडर करा। पी की शेप कितनी, पी प्लांट भी क्योंकि अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अगर पेरेंट की शेप राउंड है तो क्या उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी भी शेप राउंड है या नहीं है, तो उसने उन चीजों के ऊपर नोटिस किया। उसके कलर के ऊपर भी देखा, सीड कलर। तो जो पी प्लांट है उसने मेनली इन 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस किया, उसकी शेप, उसकी हाइट। ऑब्वियसली पी प्लांट से पी प्लांट तो आएगा ही, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसने देखे है कि हाइट अगर पी प्लांट की कैसी है तो नेक्स्ट जनरेशन की कैसी होती है, शेप अगर मदर जनरेशन की जो शेप है नेक्स्ट जनरेशन पे क्या आती है। तो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसने काम किया। तो उसने 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट करे थे। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड किया था, जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम में आता है, ध्यान से समझ लेना। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, वन, एक टाइप के उसने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। हाइब्रिड मतलब दोनों को रिप्रोडक्शन कराया, दोनों को मिक्स कराया, ठीक है, हाइब्रिड।
ठीक है। मोनो सिंगल, क्रॉस मतलब दोनों को क्रॉस रिप्रोडक्शन कराना, और हाइब्रिड मीन्स होता है, हाइब्रिड मीन्स आप बोल सकते हो कि जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो मेल फीमेल। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया जिसमें फॉर एग्जांपल इसने लिया प्लांट की हाइट, पहले ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से इसने एक कैरेक्टरिस्टिक यूज करना, मतलब मोनो हाइब्रिड, जिसमें खाली उसने एक ही कैरेक्टरिस्टिक यूज किया, जो कि उसने यहाँ पे यूज किया है प्लांट की हाइट। तो उसने यहाँ पे प्लांट की सबसे पहले हाइट को कंसीडर किया। आई टोल्ड यू कि मोनो मतलब सिंगल, उसने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया जिसमें उसने लिया सबसे पहले प्लांट की हाइट। ठीक है, तो हाइट दो तरीके की हो सकती है, या तो टॉल होगी हाइट या फिर शॉर्ट हाइट होगी, टॉल शॉर्ट। ठीक है, इन दोनों को उसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो या तो हाइट टॉल होगी या फिर हाइट शॉर्ट होगी। तो उसने दो प्लांट्स लिए, एक प्लांट लिया, एक पी प्लांट लिया जिसकी हाइट टॉल थी, एक पी प्लांट लिया जिसकी हाइट शॉर्ट थी। इसका इसके उसने हार्मोन्स को नेम दे दिया टी टी। दो क्यों दिए? क्योंकि आपने सुना होगा हमें, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में भी लास्ट ईयर एक्स एक्स, दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं हमेशा, दो टाइप के हमेशा क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो एक्स एक्स या एक्स वाई। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो इनहेरिटेंस हो रही थी वो दो टाइप के आपके टी टी होंगे, और स्मॉल टी। कैपिटल टी डिनोट्स टॉल प्लांट, और स्मॉल टी डिनोट शॉर्ट प्लांट। समझ आ गया? तो ये हो गया पेरेंट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। तो ये पेरेंट जनरेशन हो गई, जिसमें एक टॉल था एक शॉर्ट प्लांट था। फिर उनके गैमेट्स, ऑब्वियसली जब हम किसी को भी क्रॉस रिप्रोड्यूस करेंगे, इन टॉल और शॉर्ट का दोनों का इसने रिप्रोड्यूस करा। मतलब एक इसने पी प्लांट लिया जो कि टॉल हाइट का था, एक पी प्लांट लिया शॉर्ट हाइट का था। ठीक है, इन दोनों को इसने रिप्रोड्यूस करा, रिप्रोडक्शन कराया। तो गैमेट्स क्या क्या प्रोड्यूस होंगे? गैमेट्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो टी टी हो गए टॉल के, मतलब ये प्रोड्यूस नहीं हुए, इसने डिनोट करा, उनके गैमेट्स को इसने डिनोट किया टी टी से, जो कि शॉर्ट थे, और कैपिटल टी टॉल वाले थे, और स्मॉल टी शॉर्ट वाले थे। अब जब इनका रिप्रोडक्शन हुआ, समझ आ गया ना? टॉल वाले को डिनोट किया टी टी से, शॉर्ट वाले को डिनोट किया स्मॉल टी से। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जब इनका रिप्रोडक्शन करा, तो ये एक केस ये बना, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी आया, क्योंकि क्रोमोसोम्स में जो फाइनल होता है वो डाइहाइब्रिड होता है, मतलब एक दो ही क्रोमोसोम्स होंगे, जैसे मदर और फादर में होता है, मदर में एक्स एक्स, फादर में एक्स वाई, तो इनके 4 केसेस बनते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस हुआ। दूसरा केस ये आ सकता है, इस कैपिटल टी के साथ इस कैपिटल टी के साथ ये वाला टी आ गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कैपिटल टी एंड दिस टी, एंड दिस कैपिटल टी एंड दिस टी। समझ आया? तो देयर आर 4 केसेस। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, मतलब पहली जनरेशन जो प्रोड्यूस हुई। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन, जो कि पेरेंटल है। पेरेंटल जनरेशन मतलब ये पेरेंटल हो गई, ये हो गई सेकंड F1 जनरेशन। ये पेरेंट्स है जिनको रिप्रोड्यूस करके ये 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, 4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हुए। अब इसने क्या किया,
अगर मैं यहाँ की बात करूं, F1 जनरेशन में 4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। एक होता है फिनोटाइप, ध्यान से समझना, एक फिनोटाइप होता है और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप जो फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल है, फिनोटाइप मतलब ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे है। तो यहाँ पे उसने फिनो मतलब पी फिजिकल, लर्न करने का तरीका है, पी फॉर फिजिकल, पी फॉर फिनोटाइप। तो फिजिकली इसने ये नोटिस किया कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए। तो फिनोटाइप इसका हो गया ऑल टॉल, क्योंकि इसने ये नोटिस किया कि अगर इसने टॉल और शॉर्ट को फ्यूज कराया तो सारे टॉल आए। तो मतलब टॉल तो हो गया इसका डोमिनेटिव ट्रेट। डोमिनेटिंग मतलब जो डोमिनेटिंग है, कि मतलब टॉल और शॉर्ट को कराने में टॉल अगर एक में भी प्रेजेंट है, दिख रहा है कैपिटल टी फॉर टॉल होता है और स्मॉल टी फॉर शॉर्ट, लेकिन अगर टॉल एक में भी प्रेजेंट है तो टॉल डोमिनेटिंग होता है टॉल शॉर्ट के कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो शॉर्ट है मतलब कैपिटल टी डोमिनेटिंग ट्रेट है और स्मॉल टी मतलब शॉर्ट वो हो गया रिसेसिव ट्रेट। समझ आया? तो इसने ये नोटिस किया जब इसने टॉल और शॉर्ट को रिप्रोड्यूस कराया तो सारे के सारे टॉल निकले, सारे टॉल निकले, और उसको बोला जाता है फिनोटाइप। और कौन से गैमेट, जी मतलब गैमेट्स और जी मतलब जीनोटाइप, लर्न करने का तरीका, कौन से गैमेट्स रिस्पॉन्सिबल है सारे टॉल के लिए, वो आप देख सकते हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका फिनोटाइप हो गया सारे के सारे टॉल, एंड जीनोटाइप इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इज इट क्लियर? और डोमिनेटिंग कौन सा है आपका, डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी, और रिसेसिव कौन सा है, स्मॉल टी। डोमिनेंट भी बोल सकते हो, डोमिनेंट। इज इट क्लियर? अब इसने क्या करा, जो F1 जनरेशन थी उसमें से कोई भी दो लिए F1 जनरेशन को फ्यूज कराया। इसने F1 जनरेशन मतलब पहले था कैपिटल टी, दोनों टी थे और दोनों शॉर्ट शॉर्ट थे। अब इसने जो F1 जनरेशन थी जिसके कैपिटल टी स्मॉल टी थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, उन दोनों को फ्यूज कराया। तो कैसे होगा देखो, फिर इसने कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को फ्यूज कराया। तो ये इसके गैमेट्स क्या क्या होंगे, इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, और इसमें भी एक कैपिटल टी है, अलग अलग है ना, और एक स्मॉल टी। तो इसका इस तरीके से बनाते हैं, जब अलग अलग होता है, वहां तो खाली दोनों सेम सेम थे, आप इसका इस टाइप से बना सकते हो। ध्यान से समझना कैसे बनता है इसका हाइब्रिड क्रॉस। यहां लिखोगे एक पहले वाले का कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरे वाले का कैपिटल टी स्मॉल टी, आप इधर लिखते हो। तो इन दोनों से क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब इसको इससे कराया, इन दोनों को कराया, आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे हमने इसमें किया था, इसको इसका इसके साथ, फिर इसका ही दूसरे वाले के साथ, फिर इसका पहले वाले के साथ, इसका दूसरे वाले के साथ। लेकिन ये ज्यादा इजी रहता है डायग्राम बना के। तो कैपिटल टी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इधर स्मॉल टी कैपिटल टी, हेयर स्मॉल टी। समझ आया? अब हमें पता है कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट, और स्मॉल टी होता है रिसेसिव। कैपिटल टी डोमिनेंट का मतलब अगर एक भी कैपिटल टी होगा तो टॉल ही प्रोड्यूस होगा। तो पहले केस में कैसा फीचर निकलेगा, तो 4 तरीके के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। कौन कौन से, कैपिटल टी पहला,
दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा स्मॉल टी कैपिटल टी, फोर्थ केस दोनों स्मॉल है टी। तो पहला वाला जो है वो किस टाइप का ऑफस्प्रिंग होगा? टॉल होगा, क्योंकि आई टोल्ड यू दो टी, कैपिटल टी डिनोट्स फॉर टॉल। दूसरे वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक डोमिनेंट है, एक टॉल है, एक शॉर्ट है। लेकिन सिंस टी हमारा डोमिनेंट होता है, टी कैपिटल टी डोमिनेंट का मतलब अगर एक भी टॉल होगा, एक भी कैपिटल टी होगा तो टॉल ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें भी टॉल ही प्रोड्यूस होगा, इसमें भी, क्योंकि एक कैपिटल टी है, इसमें शॉर्ट प्रोड्यूस होगा। बात समझ आई? साथ साथ ड्रॉ भी करते रहना। अब क्वेश्चन आता है इसका फिनोटाइपिक रेशो लिखने के लिए। फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो मतलब फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक का रेशो क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली टॉल और शॉर्ट के बीच में ही रेशो निकलेगा, क्योंकि फिजिकल इसने जो कैरेक्टरिस्टिक लिया है वो टॉल और शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक लिया है। तो टॉल का रेशो निकालना है शॉर्ट के साथ, क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक टॉल और शॉर्ट। तो वो आया है, टॉल है हमारे 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 टॉल है, रेशो शॉर्ट कितने हैं? 1, तो 3:1 इज फिनोटाइपिक रेशो। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशो। इन केस ऑफ जीनोटाइपिक रेशो कौन से कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल है, कौन से गैमेट्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिनोटाइप? जीनोटाइप मीन्स विच गैमेट्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो गैमेट्स का रेशो लिखते हैं इन केस ऑफ जीनोटाइप। तो गैमेट्स हमारे कैपिटल टी, 3 टाइप के गैमेट्स है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी एक कैपिटल एक स्मॉल, और तीसरा है दोनों स्मॉल। 3 टाइप के, ये दोनों अलग अलग में काउंट नहीं होगा। कौन से दोनों? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और ये भी सेम है, ये दोनों सेम होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी लिखो, चाहे टी और कैपिटल टी। तो जीनोटाइपिक में हम गैमेट्स लिखते हैं, फिनोटाइपिक रेशो में हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो कितने हैं कैपिटल टी एक ही है, एक कैपिटल एक स्मॉल 2 है, और दोनों स्मॉल हमारे वो 1 है। तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशो। इज इट क्लियर? फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशो, ये हो गया जीनोटाइपिक रेशो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ये था मोनो, जिसमें सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लिया था। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन दिस केस डाई मतलब 2, तो हम 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। हाइब्रिड मतलब जिसमें पेरेंट और दोनों मेल फीमेल दोनों रहते हैं, क्रॉस मतलब दोनों का रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो इन दिस केस वी आर टेकिंग, मेंडल हैज टेकन 2 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। डाई मतलब 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक लिए थे। अभी पहले वाले में खाली एक ही लिया था, हाइट। अब मेंडल ने 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए एक साथ, शेप, सीड का शेप और सीड का कलर। तो इसने 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक साथ में लिए थे, कलर एंड शेप। जो पी होती है उसकी 2 टाइप की ही शेप होती है, एक है राउंड, या इसने 2 टाइप के लिए थे, 2 टाइप की शेप ली थी, राउंड या फिर रिंकल्ड। और कलर भी 2 टाइप का होता है, ग्रीन कलर की पी होती है, पी की सीड, और दूसरा कलर होता है येलो। ठीक है? तो इसने क्या किया, पेरेंटल जनरेशन सबसे पहले लिखेंगे, पेरेंटल जनरेशन। ये F2 जनरेशन है। एक चीज इसमें और मेंशन कर देना, ये थी हमारी F1 पेरेंटल जनरेशन, ये है F1 जनरेशन, एंड दिस इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में मतलब जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आए थे, उन ऑफस्प्रिंग का भी रिप्रोडक्शन कराया और उनसे प्रोड्यूस हुए ये 4। अब इसमें पेरेंटल जनरेशन की बात करते हैं। क्लियर? तो पेरेंटल जनरेशन में इसने 2 केसेस लिए, 2 टाइप की सीड ली। एक ली जो कि राउंड है एंड येलो है,
यहाँ से राउंड, ऑब्वियसली सीड राउंड एंड रिंकल तो हो ही नहीं सकती, या तो राउंड होगी, राउंड के साथ येलो होगी, या राउंड के साथ ग्रीन होगी। दूसरा केस ग्रीन के साथ राउंड या फिर ग्रीन के साथ रिंकल। एक सीड में दोनों कलर की तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला केस लिया उसने राउंड एंड येलो, और दूसरा लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो दो टाइप की सीड ली, एक जो कि रिंकल्ड थी लेकिन ग्रीन कलर की थी, दूसरी उसने राउंड और येलो लिया, तो ये इसके पेरेंट जनरेशन थी। राउंड को उसने रिप्रेजेंट किया, जो गैमेट्स थे, राउंड मींस आरआर, राउंड को उसने आरआर से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर से। येलो को उसने रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई, ऑब्वियसली दो टाइप के ही होते हैं। रिंकल्ड को उसने, क्योंकि उसमें से एक जाता है ना, एक एक जाता है ऑफस्प्रिंग में, रिंकल्ड को उसने रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से, और ग्रीन को रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई से। इज इट क्लियर? अच्छा, कैपिटल, और पहले मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। कैपिटल और स्मॉल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब अगर मैंने लिख दिया कि राउंड कैपिटल है, तो दैट मीन्स जो कैपिटल आर है, मतलब राउंड, वो हमारा डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब अगर एक भी प्रेजेंट होगा कैपिटल आर, तो वो राउंड ही होगा। और कैपिटल वाई मतलब येलो, ये भी हमारा डोमिनेंट है, मतलब एक भी येलो होगा तो वो हमारा येलो होगा। और जो कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, वो हमारे रिसेसिव है। मतलब रिंकल्ड और ग्रीन तभी होगा जब सारे स्मॉल या फिर स्मॉल आर या स्मॉल वाई हो। अदरवाइज अगर एक भी कैपिटल आर हो तो फिर राउंड होगा, एक भी येलो हो कैपिटल तो वो येलो ही होगा कैपिटल वाई से। तो इसके गैमेट्स क्या क्या आए? गैमेट्स जो होंगे ऑब्वियसली एक आर और एक वाई होगा, और दूसरा एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। ऐसे इसके गैमेट्स एक स्मॉल आर और एक यहां से स्मॉल वाई, आर वाई, और यहां से ये लिया। तो उसने राउंड येलो के जो गैमेट्स थे वो आर वाई और स्मॉल आर वाई। अब इसकी F1 जनरेशन, पहली जनरेशन क्या प्रोड्यूस होगी जब इनका हमने क्या किया, क्रॉस करा। ध्यान से समझना है, F1 जनरेशन में इसी से बता रही हूँ, ये वाली मेथड से ही स्क्वायर बना के। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पहले वाला आर वाई, यहाँ पे देखो जो मैंने पहले करवाया था इसमें मैंने सिंगल लिखा था, खाली कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी सिंगल था। क्यों यहाँ पे डबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डाई हाइब्रिड है, दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक है। तो राउंड अकेला नहीं होगा, राउंड येलो के साथ ये पूरा का पूरा जाएगा, फ्यूज होगा। तो राउंड अकेला ट्रेट नहीं है, डबल ट्रेट्स है। डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे, डबल ट्रेट्स है, इसलिए यहाँ पे डबल लेटर होगा। ठीक है, इसका आर वाई और ये आर वाई। फिर इसके साथ हमने दूसरा जिसका हमने रिप्रोडक्शन कराया है, ये हो गया एक, दूसरा ये जिसके साथ हमने कराया है। अब क्या प्रोड्यूस होगा? इन दोनों को कंबाइन कर दो, आर आर वाई वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा ना। जब हमने इसको इसके साथ कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ आ गया? यही प्रोड्यूस होगा। अब मैं बात करूं इसका फिनोटाइप की, F1 जनरेशन के फिनोटाइप की। फिनोटाइप कैसा है? अच्छा पहले ये लिख लेते हैं कि जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग हुआ उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। आई टोल्ड यू कैपिटल आर हमारा डोमिनेंट है, तो अगर एक भी कैपिटल आर होगा तो राउंड होगा। तो इसमें ये कैपिटल आर है तो राउंड ही होगा।
और एक भी कैपिटल वाई होगा तो येलो होगा, तो राउंड येलो ही होगा। तो पहले वाले केस में हमारा राउंड और येलो है, सेकंड वाले में भी राउंड येलो क्योंकि एक भी कैपिटल आर, थर्ड में भी राउंड येलो। तो इसने ये देखा फोर्थ में भी राउंड और येलो। मेंडल ने ये नोटिस किया कि अगर डोमिनेंट, अगर एक भी कैपिटल आर राउंड और येलो है तो वो राउंड येलो ही प्रोड्यूस हो रहा है। अगर उसने राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से किया तो राउंड येलो उसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, ओवरकम कर दिया, तो वो राउंड ही प्रोड्यूस हुआ। अगर राउंड और रिंकल्ड का करेंगे, येलो ग्रीन का आपस में जब उसने करा तो सारे के सारे राउंड येलो ही प्रोड्यूस हुए, एक भी रिंकल्ड और ग्रीन नहीं आया। तो उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बेसिकली नाम दिया कि आर मतलब डोमिनेंट है वो, और वाई कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है, राउंड और येलो, और जो स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, ये दोनों आपके रिसेसिव है क्योंकि ये नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर राउंड और येलो ने डोमिनेंट कर लिया है। बात समझ आई? तो इसका फिनोटाइप मतलब कैरेक्टरिस्टिक, दो टाइप के ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑब्वियसली हम रेशो तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो दूसरा वाला तो जीरो ही है ना, तो सीधा हम फिनोटाइप ही लिख लेते हैं। क्या हमारा प्रोड्यूस हुआ? राउंड येलो। और जीनोटाइप कौन से जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स के नाम कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये इसका फिनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप है। आई होप आपको क्लियर हो। क्लियर है? आगे अब इसी की ही F2 जनरेशन की बात करेंगे। इन केस ऑफ F2 जनरेशन, इसने जो F1 जनरेशन थी, अगर मैं F1 जनरेशन की बात करूं, इन केस ऑफ F1 जनरेशन हमारे प्रोड्यूस थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसने दो उठा लिए, दो गैमेट्स उठाए, एक F1 जनरेशन से ही दोनों उठा लिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां से देखो कोई भी दो, एक और दो, वैसे चारों सेम ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसने इनका जो है फ्यूजन कराया, क्रॉस कराया, तो यहां से गैमेट्स कौन कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से चार टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। पहले तो इसके भी तो होंगे ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, चार केसेस बन सकते हैं। आर वाई, देखो ये पॉसिबल नहीं होगा, आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक होगा राउंड या एक कलर का होगा और एक शेप का होगा। ठीक है, दोनों कलर के नहीं हो सकते। फोर्थ वन होगा दोनों स्मॉल, और ऐसे इसमें भी सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जो चार केसेस आए थे इसने इसका बनाया। ऑब्वियसली हमें चार लिखने हैं हॉरिजॉन्टली, चार लिखने हैं वर्टिकली, तो 4 × 4 × 4 16 टाइप के इसके ड्रॉ होंगे। देखो सीधा फॉर्मूला होता है इसके, हमने क्या किया, दो को दो से करना है, 2 × 2 4 टाइप के, लेकिन इस केस में हमें यहां से चार है और ये चार है, तो 16 बनेंगे आपके। समझ आया? हम्म, क्या क्या होंगे यहाँ पे? ये हो गया F2 जनरेशन। ओके, पहला वाला होगा, पहले यहाँ पे वर्टिकल में सारे लिख लो, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली हियर आल्सो आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां से जो प्रोड्यूस होगा आर वाई
या फिर आर आर वाई वाई, यहाँ से भी आर आर लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इजिली लिख सकते हो आप ये। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। क्लियर? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से आप पूरी टेबल बना सकते हो। तो जल्दी से ड्रॉ करो। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, सिमिलरली आर आर वाई वाई, क्लियर? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाला कोशिश करा करो पहले लिखने की। जैसे मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग लाइक दिस, हमेशा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल डोमिनेटिंग है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप के 16 टाइप्स के F2 जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आए, 16 अलग अलग टाइप के। तो लिख लेते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? पहला कैरेक्टर होगा, देखो आई टोल्ड यू कि कैपिटल आर डोमिनेटिंग है, जो कि राउंड शेप का होगा। तो अगर एक भी आर होगा तो राउंड शेप आएगा ऑलवेज। तो एक भी आर है इसमें कैपिटल आर तो राउंड, इसमें भी राउंड, ये भी राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, दिस इज ऑल्सो राउंड, दिस इज ऑल्सो राउंड, दिस इज ऑल्सो राउंड। अगर एक भी कैपिटल आर होगा तो इट विल बी राउंड, दिस इज ऑल्सो राउंड, दिस इज ऑल्सो राउंड, ये राउंड होगा एंड ये भी राउंड होगा। समझ आ गया? अगर एक भी कैपिटल आर होगा तो राउंड होगा। नेक्स्ट, आपका कैपिटल वाई भी क्या है? डोमिनेटिंग है, जो कि डिनोट करता है, कैपिटल आर डोमिनेटिंग है जो कि दैट डिनोट्स द येलो। तो अगर एक भी कैपिटल वाई होगा तो येलो होगा, येलो 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 येलो। कैपिटल वाई है एक भी, यस येलो होगा। इसमें नहीं है, इसमें आपका है येलो, इन दिस ऑल्सो इट इज येलो, इट इज येलो येलो येलो। अगर एक भी कैपिटल वाई है तो येलो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कैपिटल वाई इज डोमिनेटिंग, येलो। आगे स्मॉल आर आपका डिनोट करता है रिंकल्ड, रिंकल्ड जब तभी होगा जब दोनों के दोनों स्मॉल आर ही होंगे। तो दोनों स्मॉल आर किसमें है? इसमें है रिंकल्ड, रिंकल्ड, ये भी स्मॉल आर ही होगा, इट इज ऑल्सो रिंकल्ड। क्लियर? नेक्स्ट स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, ग्रीन तभी होगा जब दोनों के दोनों स्मॉल वाई हो। तो दोनों स्मॉल वाई इसमें है, ग्रीन ग्रीन, इसको ठीक कर लो, ये हमारा वाई होगा, ये ग्रीन होगा। क्लियर? दिस इज ऑल्सो ग्रीन। ये रह गया, एक कैपिटल आर है तो ऑब्वियसली राउंड होगा। हो गए सारे, ये ग्रीन होगा क्योंकि दोनों स्मॉल आर। अब हमें लिखना है इसका फिनोटाइप। आई होप सबको क्लियर हो। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप पहले कौन कौन सा फिनोटाइप्स आ रहा है पहले वो लिख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स के बन रहे हैं, फिर हम रेशियो निकालेंगे। एक आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक राउंड येलो का, दूसरा कैरेक्टर आ रहा है राउंड ग्रीन का। जैसे पहले वाले में F1 जनरेशन में तो बस सारे राउंड येलो ही थे, इसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। तो राउंड येलो, इसका मतलब कि जितनी ज्यादा जनरेशन बढ़ाओगे उतने कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते रहेंगे। राउंड येलो, राउंड ऑब्वियसली ऐसा होता है जैसे हमारे पेरेंट्स के, दादी के
हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के तक के भी कैरेक्टरिस्टिक थोड़े बहुत आते हैं। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो भी आ रहा है एक कैरेक्टरिस्टिक, और एक रिंकल्ड ग्रीन भी है। रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, 4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं। रिंकल्ड, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब इनका रेशो निकाल लो, फिनोटाइपिक रेशो की अगर मैं बात करूं तो राउंड येलो कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए राउंड येलो। अब आज बात करते हैं राउंड ग्रीन की, 1 2 3 हो गए राउंड ग्रीन। नेक्स्ट रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 1 2 रिंकल्ड येलो 1 है, 2 रिंकल्ड येलो आपके 1 2, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलत बना दिया ये स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर ही आएगा, तो दोनों ये स्मॉल आर होंगे, ठीक है। तो ये 1 2, तो ये रिंकल्ड हो जाएगा, राउंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों स्मॉल आर है, तो इट विल बी रिंकल्ड। क्लियर। तो रिंकल्ड येलो हमारे हो गए 1 2 3। क्लियर। राउंड येलो एक बार फिर से कर लेते हैं। राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके राउंड येलो है, ठीक है। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन 1 2 3 आपके राउंड ग्रीन है। रिंकल्ड येलो 1 2 3 आपके रिंकल्ड येलो है, ठीक है। और लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन आपका 1 है। तो फिनोटाइपिक रेशो आ गया 9:3, 9:3:3:1, जिसमें 9 हो गए राउंड येलो, राउंड ग्रीन हो गए आपके 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। जीनोटाइपिक रेशो कौन से रेशो पे, किस गैमेट्स की वजह से ये आपके रिस्पॉन्सिबल गैमेट्स कौन से हैं इन फिनोटाइप का, तो वो अलग अलग टाइप के गैमेट्स, कैपिटल आर, स्मॉल वाई कितने, कैपिटल वाई। वैसे जीनोटाइपिक रेशियो एग्जाम में आता नहीं है, मेनली फिनोटाइपिक आता है और इसका क्रॉस आता है। तो जीनोटाइपिक का मैं लिखवा देती हूँ फिर भी। तो अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितने हैं, एक ही है, एक टाइप का एक ही है। फिर नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 2 है। इस तरीके से आप, मैं लिख रही हूँ, आप कर सकते हो इजिली, बहुत इजी है। ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो है कि ये कितना, एक एक गैमेट कितनी कितनी बार आ रहा है, ठीक है। इजी है, तो ये आपके एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट देखो सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी टॉपिक, ये आपने 8th क्लास में भी करा होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन सा सेक्स है, मेल है या फीमेल, बॉय है या बेबी होगा प्रोड्यूस, वो कैसे पता चलता है। मेल कैरी करता है XY गैमेट को, फीमेल कैरी करता है XX गैमेट को। तो मेल के अंदर हो गए हमारे 2 X और Y, फीमेल के अंदर 2 हो गए X और X। तो जब इसका X इस X के साथ मिलता है तो हमारा प्रोड्यूस होगा X और X, मतलब गर्ल होगी। इसका कैपिटल Y कैपिटल X के साथ होगा, तब हमारा प्रोड्यूस होगा बॉय। फिर X के साथ ये X होगा तो गर्ल,
फिर कैपिटल वाई, ये भी एक्स वाई है तो बॉय। तो 50-50% चांसेस रहते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा जाता है कि गर्ल रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। तो गर्ल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, क्योंकि गर्ल के पास तो दोनों ही एक्स एक्स रहते हैं, तो गर्ल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। तो अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स, आप देख सकते हो बॉय होता है जब वाई आता है, और वो वाई मेल की वजह से आ रहा है। गर्ल भी होता है जब एक्स आता है, वो भी बॉय की वजह से आ रहा है, क्योंकि गर्ल के पास तो दोनों एक्स एक्स है। So a child who inherit, but they inherit from their, a child who inherit an X chromosome from her father will be a girl, and one who inherit a Y chromosome from the father will be a boy. तो आप बोल सकते हो कि हाफ, इसीलिए हाफ द चिल्ड्रन जो है वो बॉय होते हैं, हाफ गर्ल्स होती है। सारे के सारे एक्स जो है मदर से आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। तो सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। फादर से क्या इनहेरिट हुआ, फादर से अगर एक्स हुआ तो गर्ल, फादर से अगर वाई हुआ तो बॉय होगा। बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके।